बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आई एम आमिर आमिर अकेडमी की जानिब से आज एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी आपने फॉलो किया होगा, स्टेप बाय स्टेप आपने समझा होगा और देखा होगा। उसके बाद प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे डिज़ाइनर के हिसाब से आप डिज़ाइन भी क्रिएट कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है ये मैं कुफ़ी कैलीग्राफी के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कुफ़ी कैलीग्राफी के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हमारे पास इंस्टॉल तो न होते नहीं हैं। तो जो हम उनको जो पिक्चर्स हमें गूगल से डाउनलोड करते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को शो भी करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कुफ़ी कैलीग्राफी के हवाले से बहुत सारी जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हम गूगल से डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह के कुफ़ी कैलीग्राफी इनको बोलते हैं। तो हम ये वाली चीज़ें जो हैं ये यहाँ से ट्रेस आउट करते हैं और फिर अपने जो भी बना रहे होते हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं उसमें इस तरह के यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये देखें। और यहाँ पर ये देखें ये भी कुफ़ी कैलीग्राफी के लिखा हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इन सारी चीज़ों को हम ट्रेस आउट करते हैं। तो ट्रेस आउट किस तरह से करते हैं हम अपने कोरल ड्रा में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को बना सकते हैं। और गूगल से ली गई पिक्चर्स को जो भी आप डाउनलोड करते हैं पिक्चर्स, यहाँ पर ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर है। लेकिन इसको हम जैसे जूम करेंगे तो इसके पिक्सल फट जाते हैं। ठीक है, इनको हम अपने किसी भी वर्क में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनका कलर्स चेंज नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अपने कारामद बनाने के लिए, अपने इस्तेमाल में लेकर आने के लिए ट्रेसिंग करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का तरीका जो है वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। और इस काम को अपने जो भी आपने वर्क किया हुआ कुफ़ी कैलीग्राफी के हवाले से उसको आप डिजिटल कर सकते हैं। तो किस तरह से डिजिटल करना है, आइए अपने कोरल ड्रा में चलते हैं और वहाँ पर आप लोगों को ट्रेसिंग के हवाले से बताते हैं कि किस तरह से आप डिजिटल कर सकते हैं। आप गूगल से डाउनलोड करते हैं पिक्चर या फिर आप अ, अपने वर्क की पिक बनाकर भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कोरल ड्रा में। कोरल ड्रा में मैं कोई भी यहाँ से पिक्चर उठा लेता हूँ कैलीग्राफी के हवाले से। यहाँ पर हम उठाएंगे पिक्चर, ये वाली पिक्चर को उठा लेते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ पहले। ये देखें इसके एजेस जो हैं वो ऑलरेडी इतने शार्प हैं कि इसके पिक्सल बहुत ही लो क्वालिटी में है। ठीक है, इसको हाई क्वालिटी में किस तरह से करना है, मैं यहाँ से इसी पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए अपने कोरल ड्रा में लेकर आता हूँ। ये कुफ़ी कैलीग्राफी का फ़ॉन्ट है। तो फ़ॉन्ट अगर आपने अपने पास लिखा हुआ है तब भी आप अपने मोबाइल से कोई भी पिक्चर बना सकते हैं या फिर आप इसको स्कैनिंग भी कर सकते हैं। स्कैन करके अपने सिस्टम में ले आइए, अपने पीसी पर या लैपटॉप पर वर्क कर रहे हैं तो आपके पास कोरल ड्रा कोई भी वर्जन होना चाहिए। मैं यहाँ पर X3 जो वर्जन है वो यूज़ कर रहा हूँ। कोरल 9 में ये वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, कोरल 9 में ये वर्क बिल्कुल नहीं होगा, ट्रेस आउट आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको ट्रेस करना है। ठीक है, इसमें आप ये देखें मैं इसको कोई कलर देता हूँ तो कोई कलर नहीं आ रहा यहाँ पर। और इसमें कोई इस तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते। मैं एक बॉक्स लगा लेता हूँ यहाँ पर, देखें मैं कोई भी इसको डार्क कलर दिया है तो यहाँ पर ये देखें इसके बैक पर जो वाइट बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, इसीलिए ये बिट मैप इमेज है। इसको हम क्रिएट करेंगे और बनाएंगे भी। ठीक है, और इसको ट्रेस करने के लिए मैंने पिक्चर को यहाँ पर क्लिक किया और ट्रेस बिट मैप पर आ गया। और यहाँ पर ये देखें हाई क्वालिटी इमेज, आप इसको हाई क्वालिटी इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ये चीज़ बनकर आ जाएगी। तो जैसे ही हमने इस चीज़ को क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गए। इस ऑब्जेक्ट पर अब हम वर्क करेंगे। अब ये देखें यहाँ से इसको करें अनग्रुप। यहाँ तक आपको समझ आ रही है चीज़ की तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर समझ नहीं आ रही है तब भी आप मेंशन करें, अपनी कीमती राय से में ज़रूर आगाह करें। ठीक हो गया, तो जो अनवांटेड एरिया है इसको हम यहाँ से डेफिनेटली डिलीट करेंगे। जो वाइट एरिया नज़र आ रहा है इसको यहाँ से एक एक स्टेप बाय स्टेप डिलीट करते हैं। ठीक है, इसको जूम इस तरह से जूम करें और जो चीज़ अनवांटेड एरिया है इसको आप यहाँ से डिलीट कर दें। ओके हो गया, यहाँ से इस तरह से 1 बाई 1 इसको डिलीट कर दें। सॉरी, ये वाला एरिया जो था वाइट वाला ये डिलीट करना था। इसको भी जूम करें और इस तरह से आप डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, अपने कीबोर्ड से आपने जिस भी पोर्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पर कर्सर की मदद से आपने सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन जो नज़र आ रहा है इसको अपने प्रेस करना है, ये पोर्शन डिलीट हो जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक होने के बाद इस पिक्चर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस पिक्चर की हमें ज़रूरत नहीं रही है।
तो यहाँ पर इस सारे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ वेल्ड। वेल्ड किया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब अलग अलग इसके पार्ट्स नहीं रहे, अब ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसका कोई कलर चेंज करें तो ये देखें इस तरह से कलर चेंज हो गया। अब इस पिक्चर को भी मैं यहाँ से जो बैकग्राउंड हमने लगाया था इसको भी डिलीट करते हैं और अपने जो भी आप अगर कैनवस शीट पर प्रिंट करना चाहते हैं, फ्लेक्स पर प्रिंट करना चाहते हैं, वनाइल पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस कैलीग्राफी जो कुफी कैलीग्राफी है इसको आप वहाँ पर लगाकर प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक इमेज उठा लेता हूँ जो कि ये वाला इमेज है। तो मैं यहाँ से ये इमेज उठा लेता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए कोरल ड्रा में आ गया और ये चीज़ आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो इस इमेज को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये जो सुबहान अल्लाह लिखा हुआ था इसको भी मैंने सेलेक्ट किया और नीचे बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से दोनों पर मैंने क्लिक किया, सी एंड ई, ये देखें वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये सेंटर अलाइन हो चुका है। अब इसको हम आउटलाइन बढ़ाना चाहते हैं या इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लाइन आउटलाइन भी इसकी दे सकते हैं और इसको कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो पीछे ब्लू एंड सी ग्रीन सा कलर है तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर करता हूँ और इसकी आउटलाइन यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं 8 पॉइंट तक, वाइट आउटलाइन देता हूँ इसको। तो ये देखें इस तरह से इमेज आ रहा है, आउटलाइन जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर वाली जानब आ रही है। तो अब हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये वाली पॉपअप विंडो ओपन हो गई। आपके पास विंडो ओपन होने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है इनको आपने कॉर्नर्स को राउंड करना है और लाइन कैप को भी आपने चेक इन करना है सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। इनको चेक इन लाजमी करना है। और ये दो चीज़ें बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, इन सारी चीज़ों को, ये दो चीज़ें ये और दो ये, इन चारों को आपने चेक इन लाजमी से कर देना है, ठीक है। यहाँ से आप कर देंगे ओके। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का जो आपके पास ये पेज बनकर आ जाएगा। आपका जो भी फॉन्ट होगा वो सेम इस तरह से बनकर आ जाएगा। आप इसको कलर कोई भी दे सकते हैं, इसको ब्लैक कलर कलर देना चाहते हैं तो ब्लैक कर लें, इसको ऑरेंज कलर देना चाहते हैं तो ऑरेंज भी कर सकते हैं, ऑरेंज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसकी आउटलाइन अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं तो इस तरह से ब्लैक भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप रेड आउटलाइन करेंगे तो ये वाला कुछ ख़ास नहीं लगा तो आप आउटलाइन इसकी वाइट कर दें। तो ये वाइट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल का है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, क्रिएट की हैं। अब आ जाते हैं इसको ड्रॉप शेडो किस तरह से देना है। यहाँ पर आप अगर कैनवस पर आप बाई हैंड रिटन करते हैं तो यहाँ पर आप ड्रॉप शेडो नहीं दे सकते हैं। तो कोरल ड्रा में ये आपको अपॉर्चुनिटी होती है इन चीज़ों की कि आप इसको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं और आप इसमें मुख्तलिफ शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप शेडो देने के लिए मैं यहाँ पर टूल मेन्यू में आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आपको मिल जाता है इंटरेक्टिव ड्रॉप शेडो टूल, ठीक है। इसको जैसे सिलेक्ट करते हैं ऊपर से नीचे की जानब भी दे सकते हैं, यहाँ से लेफ़्ट राइट या राइट टू लेफ़्ट भी आप इसको ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ तक इसको ड्रॉप शेडो देख करता हूँ। ये देखें इस तरह का ड्रॉप शेडो आपके पास ब्लैक कलर का आ जाता है। तो ब्लैक कलर के साथ साथ आप इसको मल्टीप्लाई है तो यहाँ से इसको ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये वाइटनेस इसकी इस तरह से बढ़ जाती है। वाइटनेस के साथ साथ इसका आप कोई कलर रखना चाहते हैं तो कलर भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ये देखें मैंने ब्लू कर दिया तो ये बैकग्राउंड जो थी वो इस तरह से ब्लू हो गई है, ब्लू होगी। इसके बाद अब हम चाहते हैं कि इसके साथ आउटलाइन जो है बाहर बैकग्राउंड के साथ हम कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि जो बॉर्डर होता है वो बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो किस तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ तक। अब इसकी एक और जो है कॉपी लेयर बनाएंगे, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से आप शिफ्ट की मदद से शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये देखें इस कॉर्नर पर आए तो ये वाली शेप चेंज हुई। जैसे मैंने शिफ्ट को प्रेस किया तो ये वाली शेप चेंज हो गई, ठीक है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप बाहर की जानब करेंगे इस तरह से तो ये वाली शेप जो थी यहाँ तक बॉर्डर बन गया। अब इस बॉर्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस बॉर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस बॉर्डर को आप ऑरेंज कलर दे सकते हैं और शिफ्ट डाउन कर दें तो ये देखें ये वाला कलर आपके पास आ गया। इसको आप कलर कोई भी दे सकते हैं, ये देखें इस तरह से कलर आ गया। अब इस कलर के साथ मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे कलर्स भी आ जाएं और इसमें मुख्तलिफ शेप बन जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से ऊपर से नीचे की जानब, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की जानब, ठीक है। यहाँ तक हम ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं
तो और सेंटर में हम कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, कोई भी आप कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैं यहाँ पर ये वाला कलर सेलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी इंटरेक्टिव फिल टूल लिया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करता हूँ और इसके साथ मैं येलो कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, और रेड कलर सिलेक्ट कर देता हूँ सेंटर में। ये देखें इस तरह से आप बॉर्डर्स बनाते जाएं, जितने चाहें आप इसमें कलर्स लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और देन फिर से रिपीट करते हैं, ऑरेंज कलर, फिर से रेड कलर और यहाँ से येलो कलर को फिर से रिपीट करते हैं। एक एक कलर को आपने इस तरह से सिलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लाइन पर लाकर इसको छोड़ देना है। ठीक है, सॉरी माउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मेरे पास, इसलिए उसके लिए एडवांस से माजरत चाहता हूँ। तो यहाँ पर रेड एंड और इसके बाद था ब्लू। ठीक है, ये वाला ब्लू, और यहाँ से आप कलर जो भी अपना रखना चाहते हैं आप वो वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। ये देखें कैसा खूबसूरत डिज़ाइन जो था वो आपके पास क्रिएट हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप डिज़ाइन भी बनाएंगे और हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि आपको डिज़ाइन कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अमर अकेडमी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के हवाले से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं ताकि आप लोग सीखें, स्किल हासिल करें और अपना रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वेल एंड गुड, अगर बाहर कंट्री से हैं तब भी आप वीडियोस को फॉलो करें और देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यूयॉर्क से भी हैं और अदर कंट्री से भी हैं, इंडिया से भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि वीडियोस देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हैं और सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग अपने जो वर्क किया होता है वो भी चेक करवा रहे थे कि सर हमने इस तरह का काम किया है, इसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो इन प्रॉब्लम्स पर वीडियोस बनाएं या फिर हमें इनका जो भी सोल्यूशन हो वो बताएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई भी देता हूँ और कमेंट सेक्शन में जो भी आपने रिप्लाई लिखा होता है उसका रिप्लाई देता हूँ। अगर वो वीडियो की फॉर्म में बनाना हो कि आप लोगों को वीडियो बनाकर समझाया जाए तो वो मैं वीडियो भी बना देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस तरह की बातें करना स्टार्ट कर दूँगा तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा। सो अगर आपका टाइम ज़ाया हुआ है तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।